जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। दोस्तों, क्या आपको याद है जब बीजेपी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की डिग्रियां 6 मई 2016 को शेयर की थी, लेकिन मोदी की इन डिग्रियों पर लगातार विवाद उठते रहे कि पीएम मोदी की ये डिग्रियां असली हैं या फर्जी। वैसे एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक पीएम मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पीएम की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जितनी भी जानकारी सोशल मीडिया या इंटरनेट पर दिखती हैं वो सब फर्जी हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने एक ऐसी व्यवस्था को मोदी की डिग्री के जरिए छुआ जिससे तालियां की आवाज़ गूंजने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, फिर से मोदी की डिग्री पर बिहार की जनता के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, लेकिन इस बार मोदी की इस डिग्री के कारण बिहार के युवा और छात्र किस दौर से गुजर रहे हैं उस पर अपनी बात रख दी, और बात रखी तो तालियों की शौल से दिल्ली हिल उठी। एक समय हुआ करता था बिहार में जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहां थी। आजकल सेलफोन चाइना में बनता है, जापान में बनता है, कोरिया में बनता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, उज़्बेकिस्तान तक जाते हैं। मगर एक समय था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से दूर दूर से लोग आकर बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये आपकी हिस्ट्री है, आप में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी। सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को यह बातें नहीं आती, फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। तो मोदी की डिग्री फर्जी है, हजारों लोगों के बीच राहुल गांधी ने कह दी ये बात। ये सुनते ही लोग तालियां बजाने लगे, और ये राहुल गांधी को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि बिहार का शैक्षणिक इतिहास ऐसा नहीं था। बिहार में एक दौर में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें पढ़ने के लिए विदेशी छात्रों की लाइन लगी होती थी। आज क्या हो रहा है? बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे कॉलेज नहीं है जो शिक्षा के बेसिक मानकों को पूरा करें। छात्र शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, और ऐसा राहुल गांधी की नज़र में इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी ने उस स्तर की शिक्षा ही नहीं ली। दोस्तों, कई सालों से विपक्ष पीएम मोदी की असली डिग्री की दिखाने की मांग करता रहा। जो डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की गई, इसके लिए जब दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के बारे में दाखिल याचिका को ही खारिज कर दिया। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी व्यक्ति की मार्कशीट, डिग्री या उसके किस श्रेणी में कोई परीक्षा पास की है, ये सब उसका निजी मामला है, इसलिए आरटीआई के जरिए उसे किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जा सकता। ये अपने आप में अजब गजब तरीके का फैसला था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की डिग्री से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का 2016 का एक और फैसला सुर्खियों में आ गया था। इस फैसले में कहा गया था वोटरों को अपने उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता जानने का पूरा अधिकार है। बात 2012 की है। मणिपुर के काकचिंग सीट से पृथ्वीराज नाम के नेता ने चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन बाद में किसी ने उनके खिलाफ शिकायत कर दी कि पृथ्वीराज ने अपने नामांकन पत्र में झूठ बोलकर एमबी की डिग्री दिखाई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
तो साफ हो गया कि पृथ्वीराज ने MBA की फर्जी डिग्री दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा माना और कहा ऐसा झूठ सिर्फ वोटरों का भरोसा नहीं तोड़ता बल्कि देश के लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कोर्ट ने पृथ्वीराज का चुनाव ही रद्द कर दिया था। लेकिन जब PM मोदी की डिग्री पर सवाल उठे और बार बार उनकी डिग्री दिखाए जाने की मांग की गई, लेकिन हर बार ये मांगे सुनी नहीं गई। इससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वोटर के अधिकार पर आधारित था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वोटर को वोट देने का फैसला करने के पहले ये जानने का पूरा अधिकार है कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा है वो कौन है, क्या करता है, कितनी संपत्ति का मालिक है और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि RTI के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को किसी की शैक्षणिक योग्यता जानने की ज़रूरत नहीं है। यह अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन कहते हैं ना, किसी सच से कितना भी कोई दूर भागे, सच हमेशा झूठ का पीछा करता है और इसी पीछे करने के दौरान सच आईना भी दिखाता है, जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। 90% लोग समाज के अति पिछड़ा दलित आदिवासी से आते हैं, मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। और ऐसा हिंदुस्तान हमें तो नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें 90% लोगों की जगह है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें खुशी है। जैसे मैंने कहा था, नफरत वाला हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए।